हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रियल ट्रेडिंग जोन में। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कल हमने जो आपको एनालिसिस करके दिया था उसने आज की मार्केट में कितना वर्क किया है। दोस्तों, जैसे कि हमने बता रखा है, ये हमारी सपोर्ट की लाइनें हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइनें हैं। ठीक है, यहाँ रेजिस्टेंस का असर मिलता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है और सपोर्ट में मिलता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है। इतना हमने आप सभी लोगों से पहले ही बता के रखा है और हर वीडियो में बताते हैं। दोस्तों, हमारी मार्केट ओपन होती है रेजिस्टेंस के आसपास में। ठीक है, जब आपको पता है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है, अगर आपको पता रहेगा कि मार्केट हमारे रेजिस्टेंस के आसपास ओपन हुई है, तो यहाँ पर आप कॉल में तो एंट्री बिल्कुल नहीं करेंगे, जिससे कि आपका जो नुकसान होने वाला है वो बच जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आपने हमारे एनालिसिस पे बिलीव किया और बिलीव करके अगर आपने पुट में एंट्री करी, क्योंकि रेजिस्टेंस पे मार्केट जैसे पहुंचा है, फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर आपने एंट्री की, फिर उसके बाद में मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिया है। ठीक है, यहाँ तक आराम से। ठीक है, ये मोमेंट हुई है आज की। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी है तो आप मतलब 20-25 पॉइंट तो आराम से कैप्चर कर सकते हैं। वैसे तो हमारा टारगेट, अगर यहाँ पे आपने एंट्री करी है तो टारगेट हमारा यहाँ तक रहता है, लाइन बाय लाइन रहता है। लेकिन फिर भी आप अगर सेफ ट्रेडर हैं तो मानकर चलिए कि 25 से 30 पॉइंट का आपका एसएल और 25 से 30 पॉइंट का टारगेट, ये आपको लेकर के चलना रहता है। अगर आपने यहाँ पर एंट्री करी, फिर उसके बाद में आपने यहाँ कहीं पर भी जहाँ आपका दिल करे वहाँ एग्जिट कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जब ये हमारे सपोर्ट के आसपास में आया है, ठीक, इसको थोड़ा सा डिलीट कर दें। अभी जब हमारे सपोर्ट के आसपास में आया है, यहाँ फिलहाल तो एंट्री करने का चांस नहीं है, क्योंकि हमारे सपोर्ट से भी काफ़ी दूर है। लगभग मानकर चलिए कि 60 और 90 करीब करीब मानकर चलिए 30-40 पॉइंट का आपका जो डिफरेंस है। तो यहाँ पर एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हिसाब से तो हमारी लाइन पे ही एंट्री करनी चाहिए आपको। ठीक है, फिलहाल फिर भी अगर आपने हमारी वीडियो देखी है तो यहाँ पर जब मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक, यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर नीचे सपोर्ट है, तो यहाँ पर नीचे की तरफ तो आप एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जब सपोर्ट के आसपास में आया है तो अगर आपको एंट्री करनी ही है तो आप अप साइड के लिए एंट्री करिए। ठीक है, जब मार्केट फिर यहाँ पर देखो हमारे सपोर्ट के आसपास में आया है, तब फिर यहाँ से इसने रिवर्स करने की कोशिश की है। ठीक है, तो दोस्तों आज की जो सेफ ट्रेड है, आज की हमारी सेफ ट्रेड एक ये वाली है। ठीक, आपने कहाँ पर एंट्री करी है ये चीज़ें आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन हमारे एनालिसिस के हिसाब से सेफ एंट्री केवल एक ये है और दूसरी एक ये है। यहाँ पर भी आप कर सकते थे। ठीक है, बाकी ये तो रिस्की, सेफ ट्रेड तो यही एक है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं मंडे की मार्केट के लिए हमारे पास निफ्टी के कौन कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर क्या हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 24,000, दूसरा सपोर्ट है 23,950 के आसपास, और जो तीसरा सपोर्ट है वो 23,900 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 24,190 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 24,240 के आसपास, और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 24,290 के आसपास। दोस्तों, ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं मंडे की मार्केट के लिए निफ्टी के, जो कि वर्क करने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी। दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे हमारा मार्केट कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, हमारी मार्केट की क्लोजिंग कहाँ पर हुई है ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा, लगभग सपोर्ट के आसपास। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी। तो वन डे टाइम फ्रेम पे हमारा निफ्टी कुछ ऐसा दिख रहा है। दोस्तों, हमारा ऐसा अनुमान है
तो मार्केट यहाँ से अपसाइड का ही मूवमेंट दिखाएगा, डाउन साइड का ज़्यादा नहीं दिखाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारी मार्केट की जो क्लोजिंग हुई है निफ्टी की वो लगभग सपोर्ट के आसपास हुई है, बिल्कुल सपोर्ट पे ही। तो अब आपको ध्यान यही रखना है कि अगर आपको सपोर्ट मार्केट मिलता है मंडे को तो आपको कॉल में एंट्री करनी है, और रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है। इसके अलावा इधर ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं बैंक निफ्टी का क्या हाल रहा है। दोस्तों ये हमारी सपोर्ट की लाइन है और ये हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, ये हमने आपको करी निकाल करके दे दी थी। मार्केट हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के आसपास ओपन होता है। ठीक है, ये कैंडल है, ये वाली ग्रीन टाइप की। ठीक है, अब अगर आपने यहाँ पर एंट्री की है, यहाँ पर आपको पता है, अगर आपको पता है वीडियो देख रखी है और आपको पता है कि मार्केट रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ है, तो अब यहाँ पर कॉल में तो एंट्री करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, और अगर कॉल में एंट्री नहीं करेंगे तो आपका लॉस बच जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आप पुट में एंट्री करते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट ट्रेड मिला है, यहाँ तक कि आराम से आया है। और देखिए, मतलब आप लोग इसकी जो है वो देखिए, हमारे एनालिसिस की कहते हैं कि अपने मुंह से अपनी तारीफ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि कई बार कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमको बड़ा अच्छा लगता है। देखिए, हमारी लाइन पे आकर के इसको टच करके और मार्केट ने रिवर्स किया है। देखिए कितना परफेक्ट आया है, और हमारी लाइन पे ही टच करके और मार्केट यहीं से रिवर्स हुआ है। सोचिए आप लोग कि अगर यहाँ पर अगर सपोर्ट नहीं होता तो ये कैसे वर्क करता। सपोर्ट समझ करके अगर आपने यहाँ पर एंट्री की होगी तो आपको 20-25 पॉइंट का आपको प्रॉफिट भी हुआ होगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में मार्केट गिरता है और फिर हमारे सेकंड सपोर्ट पे ही रुकता है। देखिए कितना परफेक्ट, सेकंड सपोर्ट पे रुकता है और यहाँ से फिर मार्केट निकलता है अपसाइड की तरफ। देखिए कितना परफेक्ट। अगर आपने यहाँ पर एंट्री की तो आपको यहाँ तक की आराम से मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं, नहीं तो आपके लिए सेफ तो इस लाइन तक की तो सेफ है। और फिर उसके बाद मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है और फिर हमारे सपोर्ट के आसपास तक आता है, फिर यहाँ से बाउंस बैक करने की कोशिश करता है। ठीक है, यहाँ से फिर निकलता है ये और फिर हमारे इस थर्ड सपोर्ट के आसपास तक आता है और फिर यहाँ से ये बाउंस बैक करता है। ठीक है, तो आप लोग इस चीज़ को देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेट ये सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करते हैं हमारे। दोस्तों मंडे की मार्केट के लिए हमारे पास जो बैंक निफ्टी के सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं, दोस्तों हमारा जो पहला सपोर्ट है वो 50,920 के आसपास, दूसरा सपोर्ट है 50,820 के आसपास और जो तीसरा सपोर्ट है वो 50,720 के आसपास। पहला रेजिस्टेंस है 51,610 के आसपास, दूसरा रेजिस्टेंस है 51,710 के आसपास और जो तीसरा रेजिस्टेंस है वो 51,810 के आसपास। दोस्तों ये हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस निकल कर के आए हैं मंडे की मार्केट के लिए बैंक निफ्टी के, जो कि वर्क करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार हम 15 मिनट के चार्ट पे भी। दोस्तों 15 मिनट के चार्ट पे हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से दिख रहे हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं इसको एक बार हम वन डे टाइम फ्रेम पे भी। दोस्तों हमारा बैंक निफ्टी का चार्ट वन डे टाइम फ्रेम पे कुछ ऐसा दिख रहा है और अभी भी मार्केट उसी रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पर इसने बहुत सारा टाइम बिताया है। ठीक है, दोस्तों जैसा कि हमने आप लोगों से बार बार बताया है कि मार्केट के लिए ये एक लेवल हो सकता है। अगर डाउन साइड की तरफ अगर मार्केट आया नीचे तो इस लेवल तक मार्केट जा सकता है, बाकी और इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। दोस्तों हमारी जो क्लोजिंग हुई है वो हमारे सपोर्ट के आसपास हुई है। अब आपको बस ध्यान यही रखना है कि मार्केट जब ओपन होता है, अगर आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको कॉल में एंट्री करनी है और रेजिस्टेंस मिलता है तो आपको पुट में एंट्री करनी है। लोगों से कि आप सभी लोग किसी की भी एनालिसिस को आंख बंद करके बिलीव नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान अपना दिमाग ज़रूर लगाएं कि आप लोग खुद से सीखने की कोशिश ज़रूर करेंगे। आप लोग किसी की भी एनालिसिस पे आंख बंद करके बिलीव नहीं करेंगे और आप लोग जो है खुद से
चार्ट को देखने की, समझने की, परखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, शेयर मार्केट में सक्सेसफुल बनने के लिए टाइम देना पड़ता है। यहाँ पर जो व्यक्ति 2-3 साल टाइम देने के लिए रेडी है वो आदमी सक्सेस हो सकता है।